ये अपना मैथ 10th के मैथ का पहला वीडियो है त्रिकोणमिति। किसका? त्रिकोणमिति का। जो ये त्रिकोणमिति का वीडियो डाल रहा हूँ मैं, यह आपका जो पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर है, यह आपके वार्षिक परीक्षा में 11 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 11 नंबर का आता है वीडियो। तो इस चैप्टर को अगर आप छुट्टियों में क्लियर कर लेते हो तो आप यह मान के चलो कि आपके 80 में से 11 नंबर क्लियर हो गए। क्या हो गए? 11 नंबर क्लियर हो गए। तो देखो इसकी शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। तो इस लाल बट्टा कक्का में क्या है? जो आपको ये एल दिख रहा है, इसका मतलब तो होता है लंब। क्या होता है भाई? लंब। एक का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। अब ये लंब और आधार और कर्ण हैं आपके, ये कहाँ कहाँ पे काम में आएंगे ये देखते हैं अपन एक समकोण त्रिभुज में। देखो अभी आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। ये देखो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो इसका ये तो हो गया लंब, ये हो गया इसका कर्ण, और ये हो गया इसका आधार। क्या हो गया? आधार हो गया। तो अब अपन सूत्र क्या था? लाल बट्टा कक्का। क्या था? लाल बट्टा कक्का। तो इस लाल बट्टा कक्का से अपने को क्या हुआ कि अब अपने को जो त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसमें देखो साइन थीटा के लिए क्या होगा? साइन थीटा के लिए पहला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। फिर देखो कोस थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? कोस थीटा की बात करते हैं। तो कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण। फिर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर उसका उल्टा हम देखो, एक बात और बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना उसको। क्या कि वो ये है कि जो होता है ना साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा ये एक फलन है। तो ये साइन थीटा यानी किसका उल्टा होता है? 1 कोसेक थीटा। किसका? 1 कोसेक थीटा। क्या? 1 कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो जो साइन थीटा का यहाँ पे आपने देखा कि लंब बटा कर्ण हुआ, तो कर्ण बटा लंब किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके कोसेक थीटा। किसका? कोसेक थीटा का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हुआ है कोस थीटा का हुआ है आधार बटा कर्ण। क्या हुआ है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण की बात करें तो देखो ये आधार बटा कर्ण। क्या है? आधार बटा कर्ण है। तो कोस थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा? कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर आपने लिखा आधार बटा कर्ण। क्या लिखा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण लिखा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें जो ये लंब थीटा, लंब है, आधार है, कर्ण है, ये एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते जाएंगे। अब देखो इतना देख लिया अपन ने। उसके बाद में देखो आगे अपन देखते हैं इनके मानों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मानों की बात करते हैं। तो देखो मानों की बात करें तो साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। फिर बात करें साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। पाई/6 का मतलब पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री और पाई/6। तो इसमें 6 का भाग देंगे तो देखो 6×3 18, 3 और एक बिंदु का एक बिंदु, कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो पाई/6 बराबर कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप पाई/6 भी बोल सकते हो, या मान निकालना चाहो तो पाई के स्थान पे 180 रख दो, उसमें 6 का भाग दे दो तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। अब पाई/6 बोल सकते हैं 30 डिग्री को। अब 30 डिग्री को पाई/6 बोल सकते हैं तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का
1/√2 साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो साइन 90 को आप लिख सकते हो π/2। क्या लिखोगे? π/2। अब देखो मैंने लिखा π/2, इसको पाई की जगह 180 कितना होता है भाई? 180। 180 में 2 का भाग दो, जरा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन π/2 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो साइन 90 का मान भी कितना होगा? 1 होगा। तो इसको अपन दो तरीके से कह सकते हैं कि साइन 90 का मान और साइन π/2 का मान समान होगा। तो साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और साइन 90 का मान भी 1 हो जाएगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या? याद करने का तरीका तो ये साइन 0 का कोस 0 का और साइन 90 का कोस 90, ये तो उल्टे होते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 है तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 है तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन 0 का मान 0 है तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। फिर देखो बात करें 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये होता है किससे? ये ऐसे होता है कि जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का मान होगा। किसका होगा? कोस 30 का मान। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान है √3/2, तो यहाँ पे कोस 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। फिर साइन 45 का और कोस 45 का हो जाएगा सम्मान। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। ये देखिए 1/√2, 1/√2, ये दोनों समान हो गए। फिर बच गया कौन? कोस 60। तो कोस 60 का मान हो जाएगा जो साइन 30 का है। किसका? साइन 30 का है। जो किसका है? साइन 30 का है, ठीक है। फिर आगे देखो टेन थीटा की बात करें तो टेन 0 का मान तो होता है 0। टेन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3। 45 का हो जाएगा 1 और टेन 60 का मान हो जाएगा √3। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ने लाल बट्टा कक्का को उल्टा किया था उसी प्रकार से भी इन त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में फलनों के मान है वो उल्टे कर देंगे। जैसे टेन 30 डिग्री का मान कितना है भाई? 1/√3। कितना है? 1/√3 है। 1/√3 है। अब अपन बात करें कोट की। किसकी बात करें? कोट की। तो 1/√3, 1/√3, 1/√3 का उल्टा कितना होता है भाई? √3/1। अब √3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? √3। तो कितना हो गया? 1/√3 का उल्टा कितना हो गया? √3। तो इसी प्रकार से सारे जो मान है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। जैसे देखिए अगला देखिए, अब जो कोस 45 का मान कितना आ रहा है? 1/√2। अब कोस का उल्टा कौन होता है? अभी आपको बताया था ना, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। तो कोस थीटा का कितना हो जाएगा? √2। इस प्रकार से अगर आप इन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मान याद कर लेते हो तो आपके को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों के मान अपने आप याद हो जाएंगे। आगे देखो तो अब इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की याद कैसे करोगे? साइन 0 का मान 0 तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की है। तो ये आपको बताया है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 है, इनके मान एक दूसरे उल्टे हो जाएंगे। जैसे साइन 60 का और जो साइन 60 का मान है भाई किसका है? साइन 60 का है। जो साइन 60 का है वही मान हो जाएगा कोस 30 डिग्री का। तो ये एक दूसरे के लिंक हो गए। फिर जो साइन 30 डिग्री का है वो हो जाएगा कोस 60 डिग्री का। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? लिंक हो गए। इस प्रकार से इनको लिंक करके आप याद कर सकते हो और इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो जब तक आपके पास बुक उपलब्ध ना हो। चलो फिर अगर आप देखो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं ये मान अपने कैसे काम में आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री प्लस 3 स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी पढ़ा था अपन ने
कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है √3। फिर देखो यहाँ पे tan पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ √3 पे स्क्वायर लगा दो। फिर आगे लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 की जगह 3, फिर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 और cos के ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके cos 30 डिग्री के मान के ऊपर स्क्वायर लगा दो। फिर इन दोनों को सरल करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, और ये 3 इसके गुना में है तो 3 गुना में रह जाएगा, और √3/4 का होल स्क्वायर खोलोगे तो √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर उनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 21/4 आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो किसकी बात हो रही थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हो रही थी प्लस की बात। तो सेकंड क्वेश्चन अपना उसमें बात हो रही है गुना की। किसकी बात हो रही है, गुना की। तो गुना की बात हो रही, तो जो गुणा करना है तो गुणा कर दो इसमें। देखो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा cos 30 डिग्री। तो अभी आपको बताया था कि sin 60 डिग्री का उल्टा होता है cos 30 डिग्री का। क्या होता है, sin 60 डिग्री का उल्टा होता है cos 30 डिग्री का। तो sin 60 डिग्री का जितना मान हो उतने मान किसका हो जाएगा, cos 30 डिग्री का। तो √3/2 गुणा √3/2, ये तो हो गया sin 60 का और cos 30 का। किसका, sin 60 का और cos 30 का। फिर आगे बात करें भाई sin 30 डिग्री की और cos 60 डिग्री। तो आपको बताया था कि sin 30 डिग्री का उल्टा मान होता है cos 60 डिग्री का। तो sin 30 का कितना होता है 1/2, और cos 60 का भी कितना हो जाएगा 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो 3, इसको स्क्वायर खोल देंगे यहाँ से, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 3 आ जाएंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। √ दोनों का निशान हट जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। और फिर इसको आगे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका फोर्स sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, और इसके बराबर दिख रखा है, इसको सिद्ध करना है। इसके बराबर होगा 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें मान रखे हुए हैं, ये मान रख लो, और इसके बाया पक्ष और दाया पक्ष अगर बराबर आते हैं तो ये सिद्ध होगा, और बाय बराबर नहीं आएंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो फोर sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, ये रखती है 1/2। sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2, sin के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान जो sin 60 का मान है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। आगे फिर √3 से गुणा हो रहा है तो 3 से गुणा कर दो। फिर cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और फिर tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो 3 आएंगे। इसी प्रकार से जो इसका दाया पक्ष है उसको सरल करोगे तो उसमें भी 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना cos 45 डिग्री का बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये भी इसी प्रकार से सरल हो जाएंगे। अब देखो चलते हैं अपन अपनी प्रश्नावली की ओर। किसकी ओर, प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 6.1। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल बोर्ड की परीक्षा में ये जो आपको हल्के हल्के क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 2 3 4 तक के, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है पूरा 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। उसमें 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। आप इसका मान पूछ लिया। एक तो कितना आसान है, 2 रखा हुआ है, sin 45 का मान कितना होता है भाई 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। अभी आपको बताया कि √2 को √2 से गुणा करो 2 आएंगे, तो 2 में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, पहले वाले का, इसका पहले वाले का मान आ जाएगा 1। अब लो इससे आसान क्वेश्चन और अगला आपको क्या देगा, तो बस पढ़ो और तैयारी करो, मन लगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें sin 30 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान रखना है और इसको सरल करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना हो पाते हैं आपसे ये 13 क्वेश्चन हैं, इन 13 क्वेश्चन को सरल कीजिए, और इसके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, लिखिए, मेरे को भेजिए, और अपने आंसर चेक कल करेंगे अपन इसके किस किस के बच्चों के आंसर सही आते हैं वो बताना मेरे को कि सर मेरे क्वेश्चन सही आए हैं
और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है भारत माता के नाम से, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है या दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चंस को उसमें सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।